हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th केमिस्ट्री के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था विलियन, और विलियन का आज सबसे लास्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वाट ऑफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा। तो वाट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा जो है उसके अंदर हमने आज एक संबंध जो है उसको विवृत करेंगे। तो वो क्या मतलब है इसका, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखिए वाट ऑफ फैक्टर जो है, वाट ऑफ फैक्टर या वाट ऑफ गुणांक जो है आप जानते हैं कि उसको हम आल्टा कहते हैं। और वियोजन की मात्रा जो है, वियोजन की मात्रा इसको हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एक तो ना ये पता होना चाहिए कि वियोजन है क्या चीज। वियोजन का मतलब ये है कि जैसे मान लिया ये कोई एक मॉलिक्यूल है इस प्रकार का, ठीक है, इधर जाके ये टूट जाता है, ऐसे ये टूट गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका क्या हो गया, वियोजन हो गया। ठीक, वियोजन हुआ। जैसे A है वो B में टूटा, तो A और B जो है इनकी संख्या समान नहीं होगी, इसका मतलब B जो है वो क्या होंगे, n होंगे। क्लियर है? तो ये इसका मतलब वियोजन है, और वियोजन की मात्रा और आल्टा के अंदर हमने एक संबंध यहाँ पर बनाना है। तो देखिए ये कैसे हम करेंगे इसको। हम लोग इसको एक समीकरण की सहायता से सॉल्व कर लेंगे। माना A जो है वो किस में बदल रहा है, P में। A का मतलब यहाँ पर क्रिया कारक है, P का मतलब प्रोडक्ट है। ठीक, अब देखो P is equal to 0 समय पर, ठीक है, P is equal to 0 समय पर, P is equal to 0 समय पर अगर ये वाला जो है इसकी सांद्रता 1 थी तो इसकी सांद्रता कितनी थी, 0 थी। ठीक है, वो तो भी बना ही नहीं था। ठीक, फिर उसके बाद में देखो कि यदि T समय पर या साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर, तो साम्यावस्था पर यदि ये है, ये अल्फा कणों में टूट जाता है, यानी कि वियोजित हो जाता है। ये n का मतलब n कण है, मतलब n उसकी संख्या है, अल्फा वियोजन की मात्रा होती है। तो वियोजन की मात्रा कितनी, n है। तो फिर इसमें से कितने कम हो गए हैं, अल्फा कम हो गए। ठीक है ना, तो अल्फा कम हो गए। अब आगे देखो, अब इसको अपन इसमें रिलेशन बनाते हैं। लिखो, देखो सैद्धांतिक रूप से मोलों की संख्या, तो सैद्धांतिक रूप से मोलों की संख्या 1 है। 1 का मतलब भाई 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 मोल था, उसमें से इतने मोल वियोजित हो गए हैं, इतने रह गए हैं, तो टोटल इनका और इनका दोनों का टोटल कितना होगा, 1 होगा ना। तो सैद्धांतिक रूप से कितने हैं, 1 हैं। और यदि हम प्रेक्षित रूप से करें या प्रायोगिक रूप से, प्रेक्षित रूप से मोलों की संख्या कितनी होगी, तो प्रेक्षित रूप से देखिए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा कितनी हो जाएगी। इसको और इसको जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से इनकी प्रैक्टिकल वैल्यू हो जाएगी मोलों की। ये मोल है, ये मोल लिखा है। अब आगे देखो कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई, वाट ऑफ फैक्टर आल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। कौन सा मान आएगा ऊपर, प्रेक्षित या प्रायोगिक, और यहां क्या होगा, मोलों की संख्या, यहां आ जाएगा सैद्धांतिक, ऐसी तो आएगा। तो आल्टा इज इक्वल टू यहां होगा, प्रेक्षित क्या है, ये है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और यहां क्या होगा 1, क्योंकि ये 1 है, तो इसका इसके साथ गुणा कर दो तो ये तो आल्टा ही आ जाएगा। तो आल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा।
किसको उठा के इधर लेकर जाते हैं, 1 को उठा के और आइटा की तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइटा माइनस 1 हो जाएगा ना, आइटा माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां बचेगा माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इनमें से अल्फा को कॉमन ले लो, आइटा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन लिया तो n माइनस 1 आएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आइटा माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये हमने रिलेशन बता दिया, ये वियोजन की मात्रा है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया व्हाट ऑफ फैक्टर एंड मोलों की संख्या है, तो ये इसके बीच में संबंध जो है वो बता दिया। और आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा ऐसे डेरिवेशन ही पूछेंगे वो, ठीक है। एक तो डेरिवेशन पूछ सकते हैं कि वियोजन की मात्रा और व्हाट ऑफ फैक्टर में संबंध बताइए, और दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके ऊपर सवाल आएगा कोई ना कोई, तो वो सवाल आपको सॉल्व करना है। तो ये तो ये हुआ वियोजन की मात्रा के अंदर और व्हाट ऑफ फैक्टर में संबंध क्या होता है। अब हम बात करते हैं अब अपने संगुणन की मात्रा की बात करते हैं कि संगुणन की मात्रा और व्हाट ऑफ फैक्टर में क्या संबंध होता है। तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको, तो व्हाट ऑफ गुणांक तथा संगुणन की मात्रा, तो संगुणन की मात्रा जो है उसको भी अल्फा से ही प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें और इसमें क्या संबंध होगा ये अब हमने देखते हैं। तो देखो सेम ऐसे माना, अब संगुणन का मतलब ये होता है कि ये आपस में जुड़ जाना, ठीक है, वियोजन का मतलब टूटना, संगुणन का मतलब जुड़ना। तो देखिए क्या होगा, Na मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वो जुड़कर An बन जाते हैं, ठीक है। यहां t इक्वल टू 0 समय पर, यानी कि प्रारंभिक अवस्था, कई बुक्स में यहां लिखा होगा प्रारंभिक अवस्था, मतलब t इक्वल टू 0, ये 1 थे और ये 0 थे, वो तो बने ही थे, ये 1 थे। उसके बाद में साम्यावस्था पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा अपॉन n, ठीक है। अब वही सैद्धांतिक रूप से मोल कितने आ जाएंगे, एक आ जाएगा सैद्धांतिक रूप से, तो और प्रायोगिक रूप से या प्रेक्षित रूप से, प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, इतनी आएगी, ठीक है। और अब अगर अपने इनकी बात करें व्हाट ऑफ फैक्टर में, तो आइटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या किसमें, प्रेक्षित, और यहां आ जाएगा मोलों की संख्या इसमें आ जाएगा सैद्धांतिक, ठीक है। ये तो वही फार्मूला है जो हमने पिछले इसमें टॉपिक में लगाया था। अब आगे देखो क्या कर देंगे इसको, यहां देखो आइटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n अपॉन 1, ऐसे तो आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो आइटा इज इक्वल टू रह जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n रह जाएगा, ठीक है। अब अपने क्या कर देंगे कि इसको वही 1 को उधर लेकर जाते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको उठा के उधर लेके जाओ और आइटा को उठा के इधर लेके आओ, तो ये देखो ऐसा हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा, क्लियर है। इस प्रकार से ये हो जाता है। अब आगे देखो, इसको हम इधर अल्फा इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा इसमें से कॉमन लेंगे तो यहां एक थोड़ा सा अपने को चेंज भी करना पड़ेगा, या फिर इस स्टेप को अपने ऐसे नहीं करते, इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं यहां पर, ठीक है। तो देखो ये बन रहा है 1 माइनस अल्फा, इसको हम यहां ले लेते हैं, अल्फा कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव है, तो इसको कर देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n, ठीक है। क्योंकि अल्फा माइनस का है ना, देखो तो माइनस वाले को बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर
माइनस वाला अंदर जो है वो चेंज हुआ, इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा हो जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस आइटा, क्योंकि ये उधर चला गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये बन जाएगा अल्फा अल्फा n-1 अपॉन m इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा बनेगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो अल्फा इज इक्वल टू ये बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा इंटू n अपॉन n माइनस 1। ठीक है, इसको हम यहां लिख लेते हैं। ये एक्चुअली में एक स्टेप मैंने बीच में से हटा दिया यहां से, नहीं तो वो डेरिवेशन लंबा हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको सीधा शॉर्टकट में लिखा है। फाइनली हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस आइटा n अपॉन n माइनस 1। ठीक है, ये फाइनली हमारे पास रिलेशन आ जाता है जिसमें ये प्रूफ हो गया कि भाई आइटा में और वियोजन की मात्रा में क्या संबंध है। तो इसमें तो क्योंकि हमने समुरण की मात्रा लिया है तो ये समुरण की मात्रा के अंदर संबंध हमने इसके अंदर बता दिया है। तो ये दो छोटे-छोटे डेरिवेशन थे आपके, ये आपको कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। सीधा क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे भी आ सकता है कि बॉन्ड ऑफ गुणांक तथा समुरण की मात्रा में संबंध स्थापित कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको फिर ये फार्मूला उसके अंदर लगाना है और उसके ऊपर सवाल आपको करना है। ठीक है, तो ये आज आपका लेसन खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया लेसन